हेलो प्लांट्स लवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। ये देखिए हमारे गार्डन में लगा हुआ है एक गुड़हल का प्लांट, जिसमें ना तो कलियां आ रही हैं ना ही इसकी ग्रोथ हो रही है। इस प्लांट की ग्रोथ रुकने के साथ साथ पत्तियां भी पीली पड़ रही हैं। इसमें कई कारण हो सकते हैं, या तो इसमें रूट बाउंड हो गया हो या फर्टिलाइज़र की कमी हो सकती है। हमने चेक किया, हमारे गमले में रूट बाउंड नहीं हुआ है, फर्टिलाइज़र की ही कमी लग रही है। तो हम आज इसमें ये खास फर्टिलाइज़र डालेंगे जो हमारे प्लांट को आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, पोटास और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देगा, जो हमारे प्लांट की ज़रूरत को पूरा करेगा और इसकी ग्रोथ भी बढ़ेगी। इसमें कलियां भी आएंगी, एक भी कलियां गिरेंगी नहीं, बड़े बड़े फ्लावर भी आएंगे। ये बहुत ही ज़रूरी फर्टिलाइज़र है हमारे प्लांट के लिए। हमारा गुड़हल का प्लांट हैवी फीडर प्लांट है। अगर हम इस फर्टिलाइज़र को डालते हैं तो हमारे प्लांट में खूब भर भर के कलियां आएंगी और फ्लावर की साइज़ भी बड़ी होगी और प्लांट की ग्रोथ भी बढ़ेगी। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको कहीं से बाज़ार से कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। ये आपके किचन वेस्ट से ही तैयार हो जाता है। आगे वीडियो में हम जानेंगे इसको कैसे बनाया जाता है और ये किस चीज़ से ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। देखिए हमारे प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, टिप से कोई भी ग्रोथ नहीं दिख रही है, ना ही कोई कलियां ही दिख रही हैं। सबसे पहले तो आप अपने गमले को चेक करें, गुड़ाई करके देखें। अगर उसमें रूट्स भर गई हैं तो आप समझ जाएं इसमें रूट बाउंड हो गया है और इसमें अब स्पेस नहीं है रूट्स फैलने की, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ रूट्स पर ही आधारित होती है। गमले में जितनी नई नई रूट्स बनेगी, हमारा प्लांट उतना ही हेल्दी रहेगा और फ्लावरिंग करता रहेगा। रूट बाउंड चेक करने के लिए आप गमले को पलट कर देखें। ड्रेनेज से अगर रूट्स बाहर निकल रही हैं तो आप सबसे पहले गमले की मिट्टी को बदलें, उससे प्लांट निकाल कर रूट्स को काट कर फिर से नए फर्टिलाइज़र मिलाकर मिट्टी में प्लांट को लगाएं और फिर इसकी ग्रोथ देखें कितनी ज़्यादा बढ़ती है। हमारे प्लांट में रूट बाउंड नहीं है, फर्टिलाइज़र की ही कमी है। तो हम सबसे पहले इसमें गुड़ाई कर लेंगे और 24 घंटे के लिए अपने प्लांट को छोड़ देंगे, ताकि इसकी मिट्टी सूख जाए, इसमें एयर सर्कुलेशन बन जाए, रूट्स में हवा लग जाए, जो भी बैड बैक्टीरिया हैं वो मर जाएं और हमारा प्लांट फिर से तैयार हो जाए बढ़ने के लिए और फर्टिलाइज़र लेने के लिए। देखिए हमने 24 घंटे इसको छोड़ दिया था, इसमें खूब अच्छे से हवा लग गई है, मिट्टी खूब अच्छे से ड्राई हो गई है। अब हम इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे। देखिए मेरा एक और गुड़हल का प्लांट है जिसमें मैंने यही फर्टिलाइज़र ऐड किया था, जिसमें कंटिन्यू कलियां बनती जा रही हैं, गुच्छों में कलियां हैं और फ्लावर भी खिल रहे हैं। ये जादू हुआ है इसी मेरे बनाए हुए होममेड फर्टिलाइज़र से। मेरी बताई गई टिप्स को अपनाएं और इस फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट में यूज़ करें। शर्तिया आपके प्लांट में भी इसी तरह से कलियां आएंगी, बड़े बड़े फ्लावर खिलेंगे और आपके प्लांट की ग्रोथ भी खूब ज़्यादा होगी। जैसा कि बरसात का महीना चल रहा है, हम अपने प्लांट में गमलों में कितने ही फर्टिलाइज़र डाल दें, लगातार बारिश होने से ड्रेनेज से ये फर्टिलाइज़र न्यूट्रिएंट्स बाहर निकल जाते हैं और हमारे प्लांट को नहीं मिल पाते हैं, जिससे हमारा प्लांट लैगी हो जाता है, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, ग्रोथ रुक जाती है। कलियां अगर बन रही हैं तो कलियां ड्रॉप हो जाती हैं। कलियां तो आती हैं पर पीली होकर सूख कर गिर जाती हैं। इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने के बाद ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये है बनाना पील फर्टिलाइज़र। इसमें मैंने एक और चीज़ ऐड की है, वो है हल्दी पाउडर, जो हमारे प्लांट में फंगिसाइड, एंटीसेप्टिक और एंटी बैक्टीरियल, एंटीबायोटिक सबका काम करेगा और हमारे प्लांट की ग्रोथ बढ़ाने में हेल्प करेगा और सारी बीमारियों से हमारे प्लांट को दूर रखेगा। बनाना पील फर्टिलाइज़र में पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं पोटेशियम, पोटास, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, ऐसे तमाम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं, जो हमारे प्लांट में फ्लावरिंग भर भर के लाते हैं और हमारे प्लांट को हरा भरा रखते हैं। इसको हमने ले लिया है 200 ml। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने प्लांट में कभी भी डायरेक्ट ना यूज़ करें, हमेशा डाइल्यूट करके इस्तेमाल करें। अगर आपने 200 ml इस फर्टिलाइज़र को लिया है तो 2 लीटर पानी में इसको डाइल्यूट करें, तब अपने प्लांट में यूज़ करें, वरना आपके प्लांट में साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, आपका प्लांट जल भी सकता है। ये बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र है। बनाना पील फर्टिलाइज़र कैसे बनाया जाता है, इसका वीडियो पहले से ही मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विजिट करके वीडियो को देख सकते हैं और बनाकर अपने प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। और इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाकर आप महीनों तक इसका यूज़ कर सकते हैं।
इस फर्टिलाइज़र को डाइल्यूट करके आप अपने गमलों में महीने में एक बार इस्तेमाल करें। इसको आप फ्रूटिंग और फ्लावरिंग प्लांट दोनों में ही कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं, इसलिए मैंने 10 लीटर पानी में इसको आधा लीटर फर्टिलाइज़र को मिक्स करके तैयार कर लिया है और अब इसको 200 ml की मात्रा के हिसाब से हर प्लांट में मैं दे दूँगी। गुड़हल का प्लांट फुल सनलाइट वाला प्लांट है। इसको 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए। हमेशा इसको धूप में ही रखें, कभी शेड वाली जगह ना रखें, वरना इससे भी फ्लावरिंग हमारे प्लांट में नहीं होती और ग्रोथ भी रुकी रहती है। देखिए, मैं सभी प्लांट में 200 से 250 ml गमलों के हिसाब से दूंगी। जितना बड़ा गमला है उतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करूंगी। अगर गमला और प्लांट दोनों ही छोटे हैं तो फर्टिलाइज़र का कम इस्तेमाल करें। अगर आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो आपके गार्डन में फूलों की कमी कभी भी नहीं होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। चीकू में कितने सारे फ्लावर आए हुए हैं। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें और सपोर्ट करते रहें।